राधे राधे। देखिए, संसार में जितने भी जीव हैं, ओनली मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं, वो चाहे पशु पक्षी, कोई भी शरीर हो, 84 लाख प्रकार के जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्मा हैं, वो सभी भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास। कोई भी, किसी भी जीव का ये सामर्थ्य नहीं है कि कोई ये कहे कि हम प्रभु के दासत्व को नहीं मानते हैं, और ना ही भगवान का ये सामर्थ्य है वो किसी जीव को इस अधिकार से हटा दें कि तुम आज से मेरे दास नहीं हो। प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है, क्योंकि भगवान का ही अंश है। और प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, एक ही वस्तु चाहते हैं, आनंद, हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख चाहते हैं। जितने भी जीव हैं, इनका प्रतिक्षण केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि क्या करें कि आनंद हमको मिल जाए। और कैसा आनंद? यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमा त्वय्यं विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। परमानेंट आनंद मिल जाए। ऐसा नहीं कि कोई आनंद मिले 5-10 मिनट के लिए, या फिर आधा 1 घंटे के लिए, या फिर 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वो आनंद छिन जाए। ऐसा आनंद हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा आनंद चाहिए जो एक बार मिल गया मतलब सदा के लिए मिल गया, कभी भी न छिने। और दूसरा कैसा आनंद चाहिए? जो सबसे बड़ा हो, अर्थात इस लेवल का आनंद हमको मिल जाए, इस टाइप का हैप्पीनेस मिल जाए कि उससे परे और कुछ भी सुख ना हो। और वही वास्तव में सुख कहलाता है। संसार में जो भी सुख हैं क्षणभंगुर हैं, और एक से बड़ा एक सुख है, इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है। सब अपने से आगे को देखकर ईर्ष्या करते हैं। सभी के मन बुद्धि में यही निर्णय है कि वो सुखी है। वो सामने वाला सोचता है मेरे से आगे वो है, वो सुखी है। लेकिन वास्तव में सुखी कौन है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना, भगवान की भक्ति के बिना प्रत्येक जीव दुखारी है। सुखी तो संसार में वही है जिसने इस सत्य को पहचान लिया और इस सत्य को मान लिया कि मैं सदा भगवान का नित्य दास था, नित्य दास हूं और नित्य दास रहूंगा। जिस दिन आप इस वाक्य को मान लोगे, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा, उसी दिन। अभी कल्याण इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं चल रहे हैं, संसार की तरफ चल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि संसार से ही हमको सुख मिल जाएगा। भ्रम हो गया है। प्रत्येक मायाधीन जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं, पहले भी हमने बताया है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव। उसमें से एक दोष यह है भ्रम, अर्थात बुद्धि में ये भ्रम हो गया है कि हम सोचते हैं संसार में भागते चलो, सुख मिल जाएगा, किसी न किसी स्टेज में इसी संसार में सुख मिल जाएगा। लेकिन ये जीव इतना भी नहीं समझ पाता है कि अनंत जन्म बीत गए हैं। और एक बात सोचिए, जब देवराज इंद्र सुखी नहीं है, जिनके पास क्या चीज की कमी है बताइए? इस संसार में तो कोई पृथ्वी का भी पूरा सम्राट नहीं है, भले ही पैसे वाला है, लेकिन एक शहर भी नहीं खरीद सकता। जो इस संसार में सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, वो मुंबई नहीं खरीद सकता। और देवराज इंद्र कौन है? जो स्वर्ग के सम्राट है, स्वर्ग में सभी देवता जिनके अंडर में है, लेकिन उनको भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब सता रहे हैं प्रतिक्षण। वो भी सुखी नहीं है, और उनको इस बात का भय है कि हमारा सीट कोई न ले जाए, जबकि लेगा। देवराज इंद्र का आयु कितना है? इंद्र कोई कितने साल के लिए बनता है? 30,67,20,000 वर्ष के लिए, एक मनवंतर के लिए। उसके बाद आपको वो पद छोड़ना ही पड़ेगा। ये जानते हुए भी उनको ये डर बना रहता है कि कोई मेरा सीट छीन न ले। तो जब देवताओं का ये हाल है, फिर मनुष्य कैसे सोच सकते हैं कि संसार में जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना सुखी होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये भ्रम है। और सभी व्यक्ति एक दूसरे को समझते हैं सुखी, लेकिन वास्तव में तो संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो प्रत्येक जीव भगवान का दास है। और संसार में लोग क्या कहते हैं? अहंकारी जीव, हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं साहब, हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं। देखिए,
या तो तुम संसार के आगे झुक जाओ या तो भगवान के आगे झुक जाओ, झुकना तो पड़ेगा। और जो जीव कहता है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता हूं, वही काम क्रोध लोभ मोह के आगे झुक जाता है। सपोज कोई बहुत प्यासा है, जल चाहिए, तो जल नहीं मिल रहा है काफी टाइम से, तो गला बहुत सूखने लगेगा, तो जल के लिए वो सरेंडर हो जाता है, झुक जाता है। काम वासना जागृत होता है तो उसके आगे झुक जाता है, क्रोध आता है तो उसके आगे झुक जाता है, और ये बोलते हैं कि हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं। कितनी बड़ा आश्चर्य है और कितना अहंकार है। देखिए, इसी बात से स्वयं विचार कीजिए कि कितना अहंकार है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण आनंद के आगे झुक रहा है। संसार में जिस वस्तु से उसको लगता है कि यहां आनंद है, उसके आगे झुक जा रहा है और बोलता है मैं किसी के आगे नहीं झुकता हूं। प्रत्येक व्यक्ति आनंद के आगे सरेंडर हो जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म केवल एक ही वस्तु के लिए है, आनंद के लिए, और आनंद भगवान का नाम है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6, रसो वैशः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9, आनंद मात्रम विकल्पम विद्ध वर्च, भागवत 3:9-3। कई सारे मंत्र हैं ऐसे जहां पर बताया गया है कि भगवान आनंद है, आनंदम परमात्मानम, 11:26-1। तो अगर आप विचार करो, प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास हुए या नहीं हुए? क्यों है? क्योंकि आनंद के दास हैं, और आनंद के दास हो मीन्स आप भगवान के ही दास हो। लेकिन ये जीव इतना मूर्ख है, ये आनंद का तो दास है, लेकिन बुद्धि में ये भ्रम है कि संसार में आनंद है, इसलिए संसारी व्यक्तियों के आगे झुक जाता है, संसारी वस्तुओं के आगे झुक जाता है, इन इंद्रियों के विषय सुख के आगे झुक जाता है, लेकिन भगवान के आगे नहीं झुकता। देखिए, संसार में आप किसी के सामने अगर झुकते हो, बार बार आपको झुकना पड़ेगा और अंत में रिजल्ट 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। लेकिन एक बार यदि जीव सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में चला जाए, भगवान के चरणों में झुक जाए, भगवान को अपना स्वामी मान ले, तो भगवान उसे किसी के आगे झुकने ही नहीं देंगे। बस मान लेना है, और ये तभी संभव होगा जब आप अपने स्वरूप को समझ लो। क्योंकि जब आप समझ लोगे आप हो कौन, फिर आपको संसार में नहीं झुकना पड़ेगा किसी के पास, क्योंकि आप तो समझ जाओगे मेरे तो भगवान ही हैं, मेरा संबंध केवल परमात्मा से है। फिर संसार से आपको सुख नहीं मांगना है, भगवान के शरण में जाना है, और वास्तविक आनंद तो आपको वही मिलेगा। संसार में सुख लेने की इच्छा मत कीजिए, सुख दीजिए, ड्यूटी कीजिए, कर्तव्य पालन कीजिए, लेकिन ये आशा ना हो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से या इस पर्टिकुलर वस्तु से मुझे सुख मिलेगा। अगर मिल भी जाए, जो कि मिलता है संसार में, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, और जिस व्यक्ति से आपको सुख मिलता है 5 मिनट के बाद उसी व्यक्ति से लड़ाई भी शुरू हो जाता है। बहुत प्रमाण है संसार में, बहुत अच्छे अच्छे मित्र, इवन अच्छे अच्छे रिश्ते सब बिखर जाते हैं। जिनमें आपस में बहुत प्रेम था, एक स्टेज ऐसा आता है परस्पर के शत्रु बन जाते हैं। ये सब होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संसार में स्वार्थी है, और जब वो देखेगा कि आप उसके स्वार्थ में आड़े आ रहे हो, आप उसके स्वार्थ में रुकावट उत्पन्न कर रहे हो, फिर वही आपका वैरी हो जाएगा, वही आपको दुश्मन मान लेगा। इसलिए प्रेम करना है तो निस्वार्थ जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके सच्चे हितैषी हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के शरण में जाइए। वहीं आपको वास्तविक प्रेम मिलना है, और कभी धोखा भी नहीं मिलेगा। संसारी जीव धोखा देंगे जिस दिन स्वार्थ हट जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, आपको चाहता है, आपके सुख के लिए करता है, लेकिन फैक्ट तो यही है, संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विस्तार से बताया गया है, 2 अध्याय के 4 ब्राह्मण का 5वां मंत्र, और यही मंत्र 4 अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6वां मंत्र है।
नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। और लास्ट में कहा कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके सुख के लिए एक क्षण के लिए भी सोच सके। वो जो भी करता है, अगर आप उसके डीप में जाओगे, पता लगाने का प्रयास करोगे, तो उसके पीछे उसका स्वयं का सुख है। इसलिए संसार में रिश्ते टूटेंगे, इसीलिए टूट जाएंगे क्योंकि प्रत्येक जीव स्वार्थी है। अगर आपने उसके स्वार्थ के अगेंस्ट कुछ भी किया तो वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए संसार के आगे सरेंडर होकर, संसार के आगे झुक के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहां तो आप झुकते हो तो बार बार आपको झुकना पड़ेगा, बार बार, और अंत में अल्टीमेटली रिजल्ट आपके कुछ भी हाथ नहीं लगना है। लेकिन भगवान के जो शरणागत हो गए, भगवान के आगे जो एक बार बस झुक गया, एक बार, भगवान बोल रहे हैं शक्र देव, एक ही बार बस दिल से कह दे, हृदय से कह दे, तवास्मि, प्रभु मैं आपका हूं। और ये मानना पड़ेगा। देखो भाई, आप आज मान लो तो ठीक, और अगर नहीं मानते हो तो करोड़ों जन्म बीत जाए, अरबों खरबों जन्म बीत जाए, मानना तो पड़ेगा। जब तक नहीं मान रहे हैं, आप ही का नुकसान है, भगवान का कुछ नहीं जाएगा। आप ही को 84 लाख में घूमना पड़ेगा, दर दर ओनली ठोकरे ही मिलने वाली हैं। इसलिए जितना जल्दी समझ ले जीव तत्व ज्ञान और इस बात को स्वीकार कर ले, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी बातें बताया गया है प्रैक्टिकली है। दिक्कत इतना ही है, लोग इस पर विचार नहीं करते हैं, और विचार करते हैं तो 2-5 मिनट के लिए विचार करते हैं, 5-10 मिनट ठीक रहता है, फिर वही संसार में आ सकता। एक डिसीजन स्ट्रांग नहीं हो पाता है, अपने निश्चय पर कायम नहीं रह पाता है जीव, फिर संसार के आगे झुक जाता है। इसीलिए प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास क्यों है? क्योंकि आनंद का दास है। और आपका सभी का एक्सपीरियंस है, आप और हमारा सभी का एक्सपीरियंस है कि यहां पर संसार में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो संसार को अगर छोड़ दिया जाए और एक ही बचा भगवान, तो आपके भगवान ही हैं। इससे भी आप विचार कर सकते हो कि भगवान से ही आपको वो सुख मिलने वाला है, भगवान ही वास्तविक रस है, आनंद है। इससे भी आप समझ सकते हो। इसलिए जल्द से जल्द इस बात को समझिए और भगवान के शरणागत हो जाइए, क्योंकि यही आपका स्वरूप है। आप भले ही मान ले न माने, स्वरूप तो आपका यही है। आप भगवान के दास थे, हो और रहोगे। क्यों? क्योंकि आप आनंद के दास हो, और आनंद केवल ब्रह्म श्री कृष्ण है, केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, और कोई न आनंद था, न है, न हो सकेगा। अगर आप भगवान के शरणागत नहीं करते हो, केवल दुख मिलने वाला है, और संसार में बार बार झुकना पड़ेगा। झुक के चलो, अगर आपका कल्याण भी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कल्याण भी नहीं होना है यहाँ तो, और आप गिरते जाओगे और आपका पतन होता जाएगा। और ये मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है कि उद्यानम ते पुरुष नाभयानम, ऊपर उठने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर के आगे ओनली एक ही है, भगवान, बस। देवताओं से श्रेष्ठ शरीर हम और आपको मिल चुका है। इससे आगे जस्ट एक स्टेप है, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ, फिर एकदम नीचे जाना पड़ेगा, और फिर 84 लाख का भ्रमण लगाना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। तब कहते रहना, अहंकार दिखाते रहना कि हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं। अहंकारी जीव को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको किसी भी प्रकार का अहंकार है, वो चाहे शरीर का हो, चाहे धन का हो, चाहे कोई भी अहंकार हो, चाहे आपको युवावस्था का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, कोई आप उच्च जाति में जन्मे हो उसका अहंकार हो, या फिर आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो उसका अहंकार हो, या फिर आप बहुत बड़े मतलब बहुत पावर है आपके पास उसका अहंकार हो, अहंकारी जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। न ही वो अपने जीवन में कभी सुखी रह सकते हैं। ठीक है? इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बात को रियलाइज कीजिए, विश्वास कीजिए। अब भगवान के ही दास हैं, क्योंकि आनंद के दास हैं। और यदि वास्तव में आनंद पाना है, भगवान के शरणागत हो जाइए।
नहीं पाना है, संसार ही आपको अच्छा लगता है, संसार के आगे झुकने के लिए तैयार रहिए, बारंबार झुकना पड़ेगा। संसार जैसे होता है ना, एक कठपुतली की तरह नचाते हैं लोग। बंदर को आप देखे होंगे, कई लोग सर्कस वगैरह में या फिर कुछ शो में ऐसे लाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो बंदरिया को नचाते रहते हैं, उसके इशारे पर वो नाचती रहती है। ठीक ऐसे ही संसार के इशारों पर नाचना आपको पड़ेगा। और पता नहीं फिर कब आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो पता नहीं फिर से संतों का आशीर्वचन, संतों का वाणी सुनने को आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए ये भी मिल गया, जैसे कि अभी भी मिल रहा है, लेकिन पता नहीं उस समय भी आपका संस्कार कैसा होगा, आप उनकी बातों को मानोगे या नहीं मानोगे। क्योंकि जब तक नहीं मानोगे तब तक सुख भूल जाइए। मानना पड़ेगा, आज मान लीजिए या फिर करोड़ों जन्म के बाद मानिए, ये चीज़ मानना ही पड़ेगा। प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान की शरणागति से ही उसका कल्याण हो सकता है, वास्तविक आनंद मिल सकता है। राधे राधे।